Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the few more optical instruments in our chapter number 9 and lecture 12. So आज के lecture को हम अपने previous SLO में cover करेंगे जिसमें हम different optical instruments के बारे में study कर रहे थे और हमने different devices को study किया था like microscope, telescope and binoculars. आज के lecture में हम further few कुछ devices को study करेंगे that include kaleidoscope and पेरिस्कोप. सो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइए कि हैव यू एवर यूज्ड दीज टू डिवाइसेस? वेरी गुड. सो आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं दो डिवाइसेस के बारे में सीखेंगे. तो फर्स्ट वन है हमारे पास कैलिडोस्कोप. सो बेसिकली इट इज़ अ टूल दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट ब्यूटीफुल पैटर्न्स थ्रू रिफ्लेक्शन. और अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन पे देखें तो हमारे पास इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मिरर्स दैट आर अरेंज्ड और हेल्ड एट द 60 डिग्री एंगल. और ये 3 मिरर्स, इनकी वजह से हमारे पास ऐसे रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे पैटर्न्स पैदा होते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. सो हम अगर इस तरह का एक ऑपरेटस बनाएं तो हम उस डिवाइस को, दिस डिवाइस कैन कंटेन द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक बीड्स और ग्लास बीड्स. आप किसी भी किस्म के फैंसी इसके अंदर बीड्स ऐड कर सकते हैं एट द वन एंड विच कंट्रीब्यूट टू द विजुअल पैटर्न. और इसके अंदर एक एंड पे बीड्स ऐड करने के बाद अगर आप दूसरे एंड से देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के विजुअल पैटर्न इस तरह का मिलेगा. तो हमारे पास इसको हम मज़ीद फैंसियर बना सकते हैं बाय एडिंग अ स्पेशल मिरर. तो हमारे पास आप दोबारा से देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे रिफ्लेक्शन की मदद से आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न ऑब्जर्व करने को मिल रहा है. सो दीज आर ड्यू टू द phenomena of multiple reflection. You are able to see the intricate pattern and the colorful shapes. So let's move towards the next device, that is पेरिस्कोप. तो हमारे पास जो हमारी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में लास्ट डिवाइस है दैट इज पेरिस्कोप. इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन टैंक्स एंड सबमरीन्स. ये डिवाइस हमारे पास सबमरीन्स में और टैंक्स में इस्तेमाल होती है. यहाँ पर इसको लेबल किया गया है ताकि आप इसको इजीली ऑब्जर्व कर सकें कि किस तरह हमारे पास पेरिस्कोप इस्तेमाल होती है. अगर इसके फंक्शन की बात करें तो हमारे पास इसके फंक्शन को समझने के लिए हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे गौर करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द 2 मिरर्स. दीज 2 मिरर्स आर हेल्ड एट द 45 डिग्री एंगल. और लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट करती है फर्स्ट मिरर से एंड बेंड टुवर्ड्स द सेकेंड मिरर. और यहाँ सेकेंड मिरर से हमारे पास लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है और आई पीस की तरफ जाती है. और इसी आई पीस की मदद से हम इजीली अपने विजन को, अपने व्यू को देख सकते हैं. और ख़ास तौर पे ये डिवाइस हमारे पास सबमरीन्स और टैंक में इसीलिए इस्तेमाल होती है ताकि अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस हम उन चीज़ों को देख सकें जो कि हमारी साइट की डायरेक्शन में नहीं हैं. तो ये हमारे पास बहुत ही यूज़फुल एक डिवाइस है. So let's move towards the worksheet. Link of this is also given in the description of this video. You can easily open this worksheet by clicking on the link. यहाँ पर आपको 2 questions दिए गए हैं. The first question is to describe the journey that light takes through the periscope, and in the second question you have to draw the arrows to show how light moves through the periscope so that person can see the object. यहाँ पर आपको लाइट रेज ड्रॉ करनी है और एरोस की मदद से बताइएगा कि लाइट कहाँ से एंटर हो रही है और किस आईपीस और कहाँ से हम आईपीस के जरिए से अपनी ऑब्जेक्ट को या इमेज को हम देख पा रहे हैं. तो जल्दी से अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. वेरी गुड. मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेसन. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर हम एक माइंड मैप के जरिए और कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए अपने चैप्टर को रिवाइज करेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़.